Heavenly Father, we come before you in Jesus' name. स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने प्रभु यीशु के नाम में आते हैं। We thank you because you are so good. हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप बहुत भले हैं। We love you because you first loved us. हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने पहले हमसे प्यार किया। You chose us. आपने हमें चुन लिया। You called us. आपने हमें बुला You लिया। sanctified us. आपने हमें पवित्र You किया। separated us. आपने हमें अलग You किया। enabled us. आपने हमें क्षमता You दी। filled us with your spirit. आपने अपनी आत्मा से हमें भर दिया। In what can we boast, Lord? किस बात में हम घमंड कर सकते हैं प्रभु? Nothing. किसी भी चीज में नहीं। We are going to boast हम only घमंड in करेंगे this thing केवल इस बात में that we know you कि हम आपको जानते हैं and we are called by you और आपने हमें बुलाया है and you chose us और आपने हमें चुन लिया है and we praise you. और हम आपकी स्तुति करते हैं, We bless you. आपको ब्लेस करते हैं। Father, पिता, breathe life जीवन को फूके हमारे ऊपर। in this session's study on the Psalms 91. इस सेशन में भजन 91 की। Holy Spirit, you are our पवित्र teacher, you are our guide. पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक और हमारे मार्गदर्शक, Teach us, हमें सिखाएं, lead us, हमारी अगुवाई करें, reveal the Son of God to us. परमेश्वर का पुत्र हम पर प्रकट करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Come on, you can be seated. आप बैठ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's just see Psalm 91. भजन 91। Okay. मैं आपको बता रहा था, आप जानते हैं अभी हम कैसे समयों में जी रहे हैं। I was telling you, we know the kind of times we live in. They are perilous times. समस्याओं से भरे समय हैं। But हम लोग वो लोग नहीं जो अज्ञानी हैं, But we are हम लोग not- वो लोग नहीं जो अनजान हैं। We are not those who are without knowledge, who do not know. We are not ignorant. हम अनजान नहीं हैं। Amen. हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। We have the greatest weapon. मैंने कहा हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। I said we have the greatest weapon. We are not defenseless. हम लोग बिना सुरक्षा के नहीं हैं, बिना ढाल के नहीं हैं। The Bible says the weapons of our warfare are mighty to tear down every stronghold in Jesus' name. बाइबल कहती है जो हमारे हथियार हैं वो शक्तिशाली हैं, महान हैं, सारे दृढ़ गढ़ों को ढा देने के लिए। Amen. So no matter what happens, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, this psalm is going to protect you. ये भजन आपकी सुरक्षा करेगा। It is going to protect you. It is going to protect your family. आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। Amen. और जैसे मैंने आपको कहा था, बाइबल में 8000 प्रतिज्ञाएं हैं, मगर अपने आप 8000 प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती। आपको उनमें विश्वास मिलाना पड़ेगा कि वो क्रियाशील हो जाएं, वो एक्टिवेट हो जाएं। And I told you there are 8,000 promises in the Bible, but they do not get activated on their own. You have to mix faith in order for them to work in your life. Amen. अगर ऐसा होता तो हर एक मसीह के जीवन में हमें सेम रिजल्ट दिखते। If it was so, we would have seen the same result in the life of every believer. मगर ऐसा नहीं है, But it is not so. क्योंकि परमेश्वर बिना मनुष्य की पार्टनरशिप के उसने डिसाइड किया है मैं नहीं करने वाला कुछ भी। Because God has decided that without man's partnership, I will do nothing. Amen. Let's go to Psalm 91. भजन 91 में चलते हैं। Now, Jewish जो स्कॉलर्स थे और Jewish ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि ये भजन मूसा ने लिखा, मोसेस ने लिखा। The Jewish scholars, they believe that Moses wrote this psalm. हालांकि बाइबल में ये क्लियर नहीं है किसने ये लिखा है, मगर जब आप मेजॉरिटी अगर आप हिस्टोरियंस को देखें तो मेजॉरिटी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये मूसा ने इस भजन को लिखा है, कुछ मानते हैं दाऊद ने लिखा है। The Bible doesn't clarify it
explicitly, and there are some historians that believe Moses wrote this, some believe that David wrote it. Amen. हम लोग क्या माने? What do we हमें believe? फर्क नहीं पड़ता मूसा ने लिखा है या दाऊद ने लिखा है, लिखवाया पवित्र आत्मा ने है, हम ये जानते हैं. We believe it doesn't matter whether David wrote it or Moses wrote it. We believe Holy Spirit inspired it and it is for us. It is the word of God. Amen. ये परमेश्वर का So वचन है. Moses or David, they were just an instrument, मूसा या दाऊद वो एक माध्यम थे, but it was the spirit of the living God. लेकिन वो जीवित परमेश्वर का आत्मा था उसके बीच। Amen. आमेन। And today I pray और आज this मैं प्रार्थना psalm is going to come alive in your life, आमेन। and it will be a refuge for you and your family till your last breath. ये भजन आज आपकी जिंदगी में जीवित हो जाएगा और आपके परिवार के लिए एक शरण स्थान ठहरेगा आपके अंतिम सांस तक, यीशु के नाम में। Okay, all right, so let's go. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Now here this word dwells comes from the Hebrew word yeshav. यहाँ जो बैठा रहे जो शब्द है वो यशा शब्द से आता है। It means to remain, इसका मतलब है ठहरे रहना, to lodge, बने रहना, to take residency. या घर बसा लेना। हाँ, आप सोचो आप घूमने के लिए जाते हो, आप सिंगापुर चले गए घूमने के लिए। Imagine you went to Singapore to 4 दिन 10 दिन, for क्योंकि 4 आपको days, पता है मुझे वापस आना है। because you knew you had to come back. आप एक टूरिस्ट की तरह, एक विजिटर की तरह किसी दूसरे देश में जाते हो। You go to a different country as a tourist. मगर फिर कुछ लोग हैं जो रेजिडेंसी ले लेते हैं वहां की, But then there are some people that take the residency of that क्योंकि country, उन्हें पता है अब मुझे वापस नहीं आना, because they know they don't want to come अब back. वहां जाना है तो वापस नहीं आना। They want to go there but not come back. और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के पास जाना है पर वापस नहीं आना, इन्होंने रेजिडेंसी ले ली है परमेश्वर के साथ। This is for those who have to go to God and not come back. They have taken permanent residence with Him. Amen. Amen. They don't treat him like a motel or a lodge that they check in and they check out. They know now my God is my dwelling place. वो परमेश्वर के साथ एक होटल की तरह व्यवहार नहीं करते कि चेक इन किया चेक आउट किया, पर उनको पता है कि ये मेरा परमानेंट निवास स्थान है, हमेशा का घर है। Amen. It means to move to a place and stay there. इसका मतलब है एक जगह जाना और वहां बस जाना। ये अंतर है। बहुत सारी भीड़ आ जाती है, वो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, हम यीशु को भी देख लेते हैं, हम सबको देख रहे हैं तो यीशु को भी ट्राई करते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं लिखा है, ये उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने जान लिया है मेरा यीशु मेरा धाम है, मेरा शरण स्थान है और मैं जीवन भर उसमें रहूंगा। This is not for those who try Jesus among other things, but this is for those who have known that Jesus is my permanent abode, my house forevermore. Amen. That's why the Bible says they dwell in the secret place. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो उसमें बैठा रहे, उसमें ठहरा रहे। Among all the meanings of this word, a meaning that I really love was one of the meaning here is to marry. इस सारे शब्दों में से जो एक शब्द मुझे बड़ा पसंद आया वो है कि शादी कर लेना। हालेलुया। How many know that he is the bridegroom and we are the bride? कितने जानते हैं कि वो दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। और जब एक दुल्हन और दूल्हा शादी करने जाते हैं, वो जानते हैं अब मेरे जीवन में इस व्यक्ति को छोड़कर और कोई भी नहीं, और आखिरी सांस तक मैं वफादार रहूंगा अपने पार्टनर के। And when a bride and groom they marry, they know that this is the only person for my life and I will be faithful to them till my very last breath. And that's what it means when I dwell in his presence. He is my Lord, he is my husband, he is my father, he is my helper, and there is no one else that I will turn to no matter what. यही अर्थ है इसका कि वही मेरा मालिक है, वही मेरा पिता है, वही मेरा पति, मेरा स्वामी है, और मैं उसी में बना रहूंगा हमेशा के लिए। Amen. कोई भी आशीष जो मेरा यीशु मुझे ना दे, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया।
No blessing that my Jesus does not give me, I do not want it. कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? अगर उसकी तरफ से नहीं आए तो ना आए, ज्यादा अच्छा है. If the blessing is not from him, I don't want it. It is good that I don't get it. Because it's not a blessing, it shall be a curse. क्योंकि वो आशीष नहीं, वो श्राप ठहरेगी. The Bible says Satan took Jesus on the top of the mountain and showed him the glory of the world and said, if you will worship me, I will give all this glory, all of these kingdoms to you. बाइबल कहती है शैतान यीशु को पहाड़ की चोटी पर ले गया और सारे राज्यों की महिमा दिखाई और कहा, अगर तू झुके और मेरी आराधना करे, मैं सारे राज्यों की महिमा तुझे दे दूंगा. Amen. We are not trying him out. हम उसको ट्राई When you marry someone, you are not trying them out. जब आप किसी से शादी कर लेते हो तो ट्राई नहीं कर रहे उस व्यक्ति को. You have made up your mind. You have made a commitment. All my life, I shall be faithful to my partner. आपने ठान लिया, वाचा ले ली कि जिंदगी भर मैं अपने जीवन साथी के साथ विश्वास योग्य रहूंगी. And this psalm is talking about those people. और ये भजन उन ही लोगों की बात कर रहा है. Who have made the Lord their dwelling place. जिन्होंने प्रभु को अपना घर, अपना बसेरा बना लिया है. You know, when I got saved, I was persecuted. जब मैंने उद्धार पाया, मुझे बहुत सताया. My friends left me. मेरे दोस्तों ने छोड़ My दिया. mom and dad misunderstood me. मम्मी पापा ने मुझे गलत My समझा. relatives started to spread rumors. रिश्तेदारों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया झूठी. And it was at that time, and when I was growing in the Lord, one day he said to me, he said, son, what if from today I don't give you anything that you ask of me, and I don't hear your prayer to give you what you want, will you still love me? और उस समय जब मैं बढ़ रहा था, एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की और कहा, क्या होगा बेटा अगर जो कुछ तुझे चाहिए वो मैं तुझे ना दूं, और जो कुछ तू प्रार्थना करके मुझसे मांगे वो मैं तुझे ना दूं, तो क्या तू फिर भी मुझसे प्यार करेगा? We have not just gathered for what we can get from Jesus. We have gathered for Him. For Him. For Jesus. He is our portion. He is our Lord and He is our treasure. हम सिर्फ इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हम उससे क्या पा सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वो हमारा धन, हमारा खजाना है. Amen. अगर ना भी दे वो जो आप मांग रहे हो, If he does not give what you ask तो of him, भी वो मेरा शरण स्थान और even गढ़ then है. he shall be my तो abode, भी my वो मेरा house, प्रभु है, तो He shall भी be वो my मेरा Lord. स्वामी है. my master. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I really love one of this meaning in Hebrew is to marry. इब्रानी का जो एक अर्थ है इससे शादी कर लेना मुझे बहुत पसंद आया. So hear this. Psalm 91 is not for casual believers. भजन 91 गुनगुने विश्वासियों के लिए नहीं है. Because बाद में जो आयतें लिखी हैं सुरक्षा की, सबसे पहली आयत कह रही है जो उसके परम प्रधान के छाए उनके साथ आगे की चीजें होती हैं. Because the remaining verses of promises and protection are written for those who first have made him their permanent residence. Amen. You cannot treat him like a hotel and then stand on Psalm 91 and expect this psalm to work for your life. आप उसको होटल की तरह इस्तेमाल करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये भजन एकांत में आपके लिए काम करेगा जैसा करना चाहिए. He is my dwelling place. Come on, say this. He is my dwelling place. ये कहे वो मेरा निवास स्थान है, मेरा शरण स्थान है. Amen. And the parallel to this dwelling would be abiding in the new covenant. और इसका जो दूसरा अर्थ नई वाचा में है वो अबाइडिंग है या बने रहना है. Okay? So let's just see. ये बात देखते हैं. Jesus said यीशु ने to his कहा disciples, अपने चेलों से, He said, abide in me उसने कहा मुझ में बने and रहो I in you. और मैं तुम में. These are two different things. उसमें दो चीजें. He said and. He didn't say or. He didn't say abide in me or I abide. He said abide in me
and I abide in you. उसने ये नहीं कहा तुम मुझ में बने रहो या फिर मैं तुम में बना रहता हूं, उसने कहा और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहता हूं. Amen. There are many people who get saved बहुत से लोग उद्धार पाते हैं and the Lord lives in them, और प्रभु उनमें जीता है, but not every Christian is abiding in Him. पर हर एक मसीह उसमें नहीं रहता, उसमें बना हुआ नहीं है. मसीह आप में रहना एक बात है और आपका मसीह में रहना एक बात है. It is one thing for Christ to dwell in you, but it is another thing for you to dwell in Christ. Amen. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, it dwells in the vine, it stays in the vine, it Amen. remains in the vine, neither can you unless you abide in me. जब तक एक डाली दाख लता में बनी ना रहे, उसमें जुड़ी ना रहे, उसमें ठहरी ना रहे, तो आपसे फल नहीं ला सकती. वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते. Let's go back to verse 1. पहली He who dwells in the secret place. वो जो उस छाए हुए स्थान में बैठा I want to रहे. ask you this question मैं आपसे today. सवाल करता हूं आज, What is your dwelling place, or who is your dwelling place? क्या है आपका वो निवास स्थान या कौन है आपका निवास स्थान? I want you to ponder on this. मैं चाहता हूं इस पे आप मनन करें. When difficult situations come, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, people run to their dwelling places. लोग अपने निवास स्थान में, शरण स्थान में जाते हैं भाग के. Where do you run to? आप कहाँ भागते हैं, किसके पास जाते हैं? Some run to alcohol, कोई शराब के पास भागते हैं, some run to complaining and griping and being bitter. कोई शिकायतें लगाने के पीछे, बुड़बुड़ाने के पीछे भागते हैं. But there are some, पर कुछ हैं, when they hear, when there is a bad news, they run to their dwelling place. जब वो सुनते हैं कोई बुरी खबर आते हुए तो अपने शरण स्थान में भाग करके चले जाते हैं. Amen. Many times you would have read this verse like, आपने I बहुत- want you to, let's go verse by verse and ponder and think, Lord, who is my dwelling place, or what is my dwelling place? That's not necessarily your dwelling place is a who, it can be a what, it और- can be a Netflix, हो it सकता can है be, what is that soothes you when you feel pain? What soothes you? Because when you go to your dwelling place, you find rest. ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन व्यक्ति है या क्या चीज है जिसके पास आप भाग करके जाते हो जब आप परेशानी में, दर्द में होते हो? किस चीज से आपको सांत्वना मिलती है या चैन मिलता है जब आप उसके पास जाते हो? किसी के लिए नेटफ्लिक्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है. So I want you to think today, मैं चाहता हूं आप आज सोचो, what is my dwelling place? मेरा वो निवास Where स्थान do क्या I है? dwell most of my time? मैं ज्यादा समय कहां बिताता हूं? Okay? Let's look at this word, secret place. ये छाए हुआ स्थान, इसको देखो. This secret place comes from the Hebrew word seter, which means an inner chamber. ये जो छाया हुआ स्थान, जो गुप्त जगह जो शब्द है, ये सेतोर यानी कि एक भीतरी चैम्बर, उससे आता है. You know, a place of secrecy. एक गोपनीयता का स्थान. It's a secret place. ये एक गुप्त स्थान है. And the Bible says God only reveals His secrets to those who fear Him, who honor Him, who worship Him. That means He only those who are intimate with Him, they know this secret place. बाइबल कहती है केवल यहोवा केवल उन पर अपने रहस्यों को प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी आराधना करते हैं. मतलब वो लोग जो उस गुप्त स्थान को जानते हैं, उन्हीं पर पिता अपने रहस्यों को प्रकट करता है. You went to meet your friend, अब अपने you दोस्त looked के साथ around, गए. you're like, where are you? यहाँ And then हमारे you go कहाँ home. हो? And then your friend calls you next day. He फिर says, आपका दोस्त आपको कॉल करता है, he says, I was in my secret chamber. बोलता है मैं तो अपने गुप्त स्थान में था. Let me show you how to enter. मैं दिखाता हूँ कैसे जाना Do है. you see this? My wardrobe? Do you see this button? मेरी You अलमारी push में this ये- button, this door will open. ये अलमारी में यहाँ बटन है, दबाया तो दरवाजा खुल गया. You'll find me there. वहां मिलूंगा मैं.
He who dwells in the secret place. वो जो गुप्त स्थान में Is the ठहरा secret है। place for devil? Is the secret place for the world? But for his lovers, to those who are intimate with him, it's not a secret place for them. वो स्थान शैतान के लिए गुप्त है, दुनिया के लिए गुप्त है, पर जो उसके प्रेमी हैं वो उस जगह को भली भांति जानते हैं, उनके लिए गुप्त नहीं है। It represents the most secret compartment. ये दर्शाता है सबसे भीतरी कक्ष को। Come on. Amen. You went to meet someone and किसी से मिलने गए। they are in their bedroom. वो बेडरूम में बैठे थे, That's a place of intimacy. वो घनिष्ठता का स्थान। You won't bring anyone to your bedroom. आप किसी को अपने बेडरूम में नहीं ले जाते, But spiritually understand this. पर आत्मिक रूप से To those who are intimate with the Lord, He brings them in the most secret chamber where He shares His heart, where He shares His secrets to His lovers. वो जो उसके प्रेमी हैं वो उनको अपने सबसे भीतरी कक्ष में ले आता है और उन पर अपने दिल की बातों को, अपने रहस्यों को प्रकट करता है। Amen? आमीन। You will never share your secret to someone you will not trust. आप कभी अपने सीक्रेट उसको नहीं बताओगे जिस पे भरोसा नहीं करते। It's the same with God. परमेश्वर भी ऐसा ही है, He doesn't share His secret with everyone. वो अपने सीक्रेट सबको नहीं बताता। But when you decide to walk in intimacy and closeness with Him, पर जब आप ठान लेते हो उसके साथ गहरे रिश्ते में, करीबी में जीने का, He becomes your dwelling place. He becomes your secret chamber. So when people don't find you, hey, where were you? You were in the secret chamber. You know, the Bible says Jesus, when they used to search for Jesus, where is Jesus? Physically, He was on a mountaintop, but spiritually, He was in that secret chamber communing with the Father. तो जब लोग आपको ढूंढते हैं तो आप लोगों को नहीं मिलते क्योंकि आप उस गुप्त कक्ष में थे। यीशु शारीरिक रूप से तो पहाड़ के ऊपर हुआ करता था, जब लोग उसको ढूंढने निकलते थे तो वो नहीं